सोचो क्या हो जब आपकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर, जिस सफर का सपना आपने सालों साल से देखा हो, वही सफर आपकी मौत का कारण बन जाए। दोस्तों, आज मैं 2018 में आई एक एडवेंचर हॉरर मूवी डीरेल्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम कई लोगों को रेलवे स्टेशन पर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। यही एक ऐसी ट्रेन होती है जो कि साल में एक बार चला करती थी। इस ट्रेन का नाम एम ट्रेन होता है। इस ट्रेन की खासियत ये थी कि ये सिर्फ हैलोवीन के समय लग्जरी सुविधा और एक्टिविटीज कराते हुए सफर कराती थी। यहाँ इस ट्रेन में शहर के काफी अमीर और पहुंचे हुए लोग आए हुए होते हैं जो कि हैलोवीन का एक शो देखने जा रहे थे। ट्रेन के अंदर सर्वर्स इनके लिए इंतजाम करते हैं और अब इनके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। एवेलिन नाम की एक लड़की अपनी दोस्त के साथ आई हुई होती है। वहीं एवेलिन के ठीक सामने एबिगेल नाम की एक 14 साल की बच्ची भी होती है। एबिगेल की माँ बाप बिजनेस में बिजी होने की वजह से उसके साथ नहीं आ पाए थे और इसीलिए ही एबिगेल अपने सर्वेंट एंटोनिया के साथ इस ट्रेन में आई हुई होती है। सभी लोग ट्रेन की एक्टिविटीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यूजीन नाम का एक बंदा बताता है कि वो इस ट्रेन में 15वीं बार सफर कर रहा है। ये सुनकर सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है और अपना पिछला एक्सपीरियंस हमसे शेयर करो। यूजीन बताता है कि हर बार एक्टिविटीज थोड़ी सी अलग होती हैं, बट मोस्टली कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करना पड़ता है। खैर, इन्हीं बातों के दौरान ट्रेन का मैनेजर आकर इनकी एक ग्रुप फोटो भी लेता है। कुछ देर बाद थॉमस नाम का एक बंदा एवेलिन के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। थॉमस काफी नर्वस होता है और वो कहता है कि अपनी जिंदगी में पहली बार वो किसी ट्रेन में सफर कर रहा है, लेकिन उसके नर्वस होने का असल कारण हमें आगे पता चलेगा। इतने में ही सर्वर्स भी अब इन लोगों को खाना सर्व करने लगते हैं। सभी लोग अपने पसंद का खाना खा रहे होते हैं और तभी एवेलिन को अपने खाने में कॉकरोच दिखता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है, पर अचानक ही वहाँ से कॉकरोच गायब भी हो जाता है, लेकिन सर्वर्स उसे दूसरी प्लेट लाकर दे देते हैं। दोबारा से ही एवेलिन को अपने खाने में और आसपास में ही काफी सारे कॉकरोच दिखते हैं। वो दोबारा से ही घबरा जाती है, लेकिन ये कॉकरोच सिर्फ उसे ही दिख रहे होते हैं और उसके दिमाग का एक वहम होता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर सभी लोगों को एक दूसरे का नाम बताकर इंट्रोड्यूस करने लगता है और आखिरी में वो कहता है कि अब गेम शुरू होने वाला है। इसके साथ ही ट्रेन एक टनल में जाती है और साथ ही ट्रेन के अंदर की लाइट भी चले जाती है। दोबारा से लाइट आने पर सब लोग देखते हैं कि उस आदमी के पीठ में चाकू होता है और वो मरा पड़ा होता है। सभी लोग इसे भी गेम का एक पार्ट समझकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि ये सच में मारा जा चुका है। ट्रेन के स्टाफ भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो उसकी लाश को वहाँ से हटा देते हैं, लेकिन इतने में ही क्लाइड नाम का एक बंदा गन निकाल लेता है। क्लाइड कहता है कि वो उन सब की तरह कोई अमीर इंसान नहीं, बल्कि वो तो जानता है कि इस ट्रेन में सिर्फ अमीर लोग ही चढ़ा करते हैं, तो वो इस ट्रेन को लूटने आया है। सभी लोगों से क्लाइड उनके कीमती सामान और गहने एक कपड़े में रखने को बोलता है, लेकिन वहीं कुछ लोग अभी भी इसे गेम का हिस्सा समझकर मजाक में ले रहे होते हैं। क्लाइड इस बात से गुस्सा जाता है और वो एक आदमी के सीने में गोली मार देता है। वहीं वो पास बैठी एक लड़की के कान की बाली को भी खींच लेता है। क्लाइड फिर गिगी नाम की एक लड़की को गन पॉइंट पर रखकर सबको अपना कीमती सामान देने को बोलता है। इतने में ही थॉमस भी तभी क्लाइड पे एक गन तान देता है। दरअसल थॉमस शुरुआत में इसलिए ही नर्वस था क्योंकि वो इस रॉबरी के बारे में सोच रहा होता है। थॉमस भी इस रॉबरी का हिस्सा था, लेकिन जब क्लाइड ने एक इंसान को गोली मार दी तो थॉमस फिर क्लाइड को रोकने लगा। तभी जिस लड़की पर पहले क्लाइड ने अपनी गन तानी हुई थी, अब वो लड़की थॉमस पर गन तान देती है। गिगी नाम की ये लड़की क्लाइड का ही एक बैकअप प्लान थी, जिसके बारे में थॉमस को नहीं पता था। क्लाइड ने दरअसल लोगों को डराने के लिए ही अपनी पार्टनर गिगी को पहले गन पॉइंट पर रखा हुआ था। खैर, इसके बाद थॉमस को दोबारा आकर अपनी जगह पर बैठना पड़ता है। वहीं क्लाइड ट्रेन को रुकवाने के लिए ट्रेन के पायलट के पास आगे आने लगता है। गिगी पीछे में सबका सामान लूटने लगती है। वो लड़की जिसके कान की बाली क्लाइड ने खींच ली थी, वो अभी भी गुस्से में गिगी को बुरा भला बोल रही होती है। गिगी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को गोली मार देती है। क्लाइड दूसरी तरफ ट्रेन पायलट को बंदूक के जोर पर ट्रेन रोकने को बोलता है, लेकिन वो ट्रेन पायलट कोयला उठाने वाले फावड़े से क्लाइड के गले पे मार देता है, जिससे कि क्लाइड का गला आधा पूरा कट जाता है। क्लाइड भी इन दोनों ट्रेन पायलट पे गोली चला देता है और अब देखते ही देखते तीनों वहां मारे जाते हैं।
पीछे जब बहुत देर तक क्लाइड वापस नहीं आता तब ट्रेन मास्टर फिर गिगी से बोलता है कि आगे एक टर्न आने वाला है और जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है जरूर पायलट और क्लाइड के बीच कुछ हुआ होगा और इतने स्पीड में ये ट्रेन घुमाव आते ही पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगी। ट्रेन मास्टर सबको भागकर ट्रेन के सबसे पिछले डिब्बे में जाने को बोलता है जिससे एक्सीडेंट का असर उन पर कम से कम हो, लेकिन गिगी यहाँ अभी भी सबको गन के जोर पर रोक कर रखे होती है। अब वो घुमाव बिल्कुल करीब आ जाता है तो थॉमस फिर गिगी को मारकर गिरा देता है और सब लोग ट्रेन के आखिरी डिब्बे में भागने लगते हैं। इतने में ही वो घुमाव भी आ जाता है और सच में ही ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। इन सभी लोगों को काफी ज्यादा चोटें आती हैं। कई लोग जो कि ट्रेन के अगले डिब्बे में थे वो मारे जाते हैं, कईयों के हाथ भी टूट जाते हैं और यूजीन भी सामानों तले दब जाता है। यही मैथ्यू नाम का एक शख्स थॉमस को मारने लगता है क्योंकि लोगों को अब पता चल गया था कि थॉमस भी रॉबर्स में से एक होता है। मैथ्यू कहता है कि उन रॉबर्स के वजह से ही ये लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ। मैथ्यू फिर इमरजेंसी वाली कुल्हाड़ी लेकर ट्रेन के दरवाजे को भी तोड़ने लगता है। वो पाता है कि उनका डिब्बा जमीन के कुछ दूर पानी में गिरा हुआ है। वो फिर एवेलिन को टॉर्च पकड़कर उस पे टॉर्च जलाने को बोलता है और वो तैरकर जमीन की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाकर वो पानी में डूबने लगता है और वो कहता है कि उसके पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। तभी उसके पीछे से एक हाथ आकर मैथ्यू को पानी के अंदर खींच लेता है। ये सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक तो इन्हें इस बात का डर था कि ट्रेन का ये डब्बा कभी भी डूब सकता है, वहीं अब यहाँ इन्हें एक खूंखार क्रिएचर का भी डर सताने लगता है। ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं कि तभी ही उनमें से एक बंदे को कोई पानी के अंदर खींच लेता है। उस आदमी को बचाने के लिए लूसी उसके पीछे भागती है कि तभी वो क्रिएचर दोबारा आता है और अब वो लूसी को पकड़ लेता है। लूसी को बचाने के लिए एवेलिन उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे झटके से खींच लेता है, जिस कारण लूसी का हाथ एवेलिन के हाथ में ही रह जाता है और लूसी क्रिएचर का खाना बन जाती है। तभी वो खूंखार डरावना क्रिएचर आकर लूसी को भी पकड़ लेता है, पर थॉमस अब उस पर गोली चला देता है। कई सारी एक के बाद एक गोली लगने से वो क्रिएचर वापस पानी में चला जाता है और लूसी बच जाती है। अब इन सभी लोगों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता है और ये तैरकर जमीन की तरफ भागने लगते हैं। वो क्रिएचर एवेलिन पर हमला कर देता है, लेकिन एबिगेल और एंटोनिया उसे बचा लेती हैं और ये लोग तैरकर पानी से बाहर आ जाते हैं। उधर देखते ही देखते ट्रेन का डब्बा भी पानी में डूब जाता है और इसी के साथ यूजीन और थॉमस भी पानी से बचकर आ जाते हैं। तभी वो क्रिएचर भी पानी के किनारे पर आ जाता है और वो उस बच्ची एबिगेल को पानी के अंदर खींच लेता है। उसे बचाने के लिए थॉमस और उसकी सर्वेंट एंटोनिया पानी में कूद जाते हैं और किसी तरह से ही क्रिएचर से फाइट करके एंटोनिया अपनी जान को कुर्बान करके एबिगेल को बचा लेती है। ये लोग अब पानी से दूर भागने लगते हैं और जंगल में ही इन्हें एक घर बंद पड़ा मिलता है। ये लोग इस घर में अलग अलग हो जाते हैं और लाइट और पानी का जुगाड़ करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सब इकट्ठा होते हैं तो यूजीन यहाँ पर नहीं होता। वापिस ये लोग यूजीन को ढूंढने लगते हैं और ये पाते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ भी आ चुका है। वो क्रिएचर अब यूजीन का पूरा सिर अपने मुंह में लेकर चबा रहा होता है और ये देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। अब ये बचे हुए तीनों लोग घर में ही भागने लगते हैं। थॉमस को इस घर में ही एक अंडरग्राउंड रूम दिखता है और वो जल्दी से एबिगेल और एवेलिन को अंदर कर देता है। तभी वो क्रिएचर भी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है और वो थॉमस को भी एक बुरी मौत मार डालता है। अब बस यहाँ पर एवेलिन और एबिगेल एक रूम में बच जाते हैं। एबिगेल खुद को कोसने लगती है और वो कहती है कि हमारे नसीब में मौत लिखी है। वो कहने लगती है कि उसकी सर्वेंट एंटोनिया ने उसे बचाने के लिए खुद को क्रिएचर को सौंप दिया और इस जंगल के बीचों बीच वो दोनों भी इस क्रिएचर द्वारा मारे ही जाएंगे। और इससे पहले कि वो क्रिएचर एबिगेल को हंट करके मारे, एबिगेल खुद ही दरवाजा खोलकर खुद को उस क्रिएचर को सौंप देती है। वो क्रिएचर एबिगेल की हड्डियां तक तोड़ तोड़ कर खा जाता है, जिसकी आवाजें हमें साफ सुनाई देती है। एवेलिन ये सब सुनकर अब इस रूम में बेहोश हो जाती है और आंख खुलने पर अब तक सुबह हो चुकी थी। वो
बाहर आकर नंगे पैर ही पूरे जंगल में भटकती है। कई कई दिन वो जंगल में बस भागती ही रहती है और उसके कपड़े तक फट जाते हैं। एक दिन उसे वही ट्रेन की पटरी दिखती है और वो उसके सहारे शहर तक जाने लगती है। आखिरकार थक हार कर एक दिन वो उसी स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां से वो लोग इस ट्रेन पर चढ़े थे। एवेलिन यहाँ स्टेशन पर काम करने वाली लड़की को अपना नाम बताती है और वो कहती है कि उसके ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। एवेलिन काफी ज्यादा घबराई होती है और वो उस लड़की को बताती है कि किसी क्रिएचर ने बाकी लोगों को भी मार दिया है। वहीं वो लड़की एवेलिन को बाहर से बंद करके स्टेशन मास्टर के पास उसे सब बताने आ जाती है। स्टेशन मास्टर उस लड़की की बात सुनकर जब यहाँ पहुँचता है तो लाइट भी फ्लिकर करने लगती है और एवेलिन दरवाजा पीट रही होती है। जब ये लोग भागकर दरवाजा खोलते हैं तो अंदर में यहाँ कोई भी नहीं होता। वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो स्टेशन मास्टर को बताती है कि अभी अभी यहाँ एक लड़की थी, उसने अपना नाम भी एवेलिन बताया था। एवेलिन नाम सुनकर स्टेशन मास्टर थोड़ा सोच में डूब जाता है। इसके बाद वो उस लड़की को स्टेशन पर एक पुरानी खड़ी ट्रेन में ले जाता है। वो बताता है कि 96 साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सारे लोग मारे गए थे। स्टेशन मास्टर बताता है कि वो पूरी ट्रेन तबाह हो गई थी लेकिन उसका एक डब्बा ही ये पानी में से निकालने में सफल रहे थे। बाद में गवर्नमेंट ने इस डब्बे को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया और वहां से लोगों के मिले हुए सामान को इस डब्बे में निशानी के तौर पर रख दिया। हम साफ साफ यहाँ सभी पैसेंजर्स की ज्वेलरीज देख पाते हैं और एवेलिन के गले की घड़ी को भी देख पाते हैं। यही हम वहाँ उस फोटो को भी लगी हुई देखते हैं जिस ग्रुप फोटो को ट्रेन मैनेजर ने ली थी। स्टेशन मास्टर बताता है कि किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वो हादसा क्यों हुआ था और धीरे धीरे इस हादसे को सभी ने भुला दिया और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों दरअसल ये ट्रेन हादसा आज से 96 साल पहले हुआ था। उस हादसे में जैसा हमने देखा एक के बाद एक सारे ही लोग क्रिएचर द्वारा मारे गए। वहीं एवेलिन भी आखिरी में जंगल में भटकते हुए मारी गई। मरने से पहले उसे किसी भी तरह बचकर वापस स्टेशन पर पहुंचना था लेकिन वो समय रहते यहाँ पर नहीं पहुंच पाती और मारी जाती है। और चूंकि मरने से पहले उसकी एक ही विश थी कि वो किसी तरह से स्टेशन पर पहुंच जाए और अपनी जान बचा ले, तो उसी वजह से उसकी आत्मा आज भी भटकते हुए इस स्टेशन पर आकर खुद को बचाने की गुहारें लगाती है। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी और मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और नहीं पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक करके ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल की और भी वीडियोस आप लोग देख सकते हो और तब तक के लिए बाय बाय।